आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आज के दौर में सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बैलेंस्ड और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ग़िज़ाई सूरत हाल के अदाद शुमार कुछ मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। रिसर्च के मुताबिक मुल्क में प्रोटीन और तवानाई दोनों की कमी की शरह तकरीबन 11% से 40% तक पाई जाती है, जबकि अप्रॉक्सीमेटली 24% आबादी ग़िज़ाई कमी का शिकार है और बच्चों में यह मसला मज़ीद बढ़कर तकरीबन 40% तक मुतासर कर रहा है। खुराक के जायजे से ये बात भी सामने आती है कि हमारी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा यानी अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रोटीन गंदम से हासिल होता है, जबकि जानवरों से हासिल होने वाली प्रोटीन बहुत कम यानी तकरीबन 6.4 ग्राम्स डेली है। इसी तरह लोग अपनी खुराक के बजट का सिर्फ 10 से 20% ही प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं पर खर्च करते हैं। और इसी वाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमना, सबसे पहले तो हमें बताएं कि नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है? जी, नाश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम आजकल नई रिसर्च और ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि नहीं, नाश्ता नहीं भी आपने हेल्दी किया, अच्छा किया तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा दिन है अच्छा खाने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन, आपका स्केड्यूल। अगर तो आपने सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाना है या ज़ाहिर है ख़वातीन है घर के काम करने, तो एनर्जी तो आपको चाहिए। तो अगर नाश्ता आप अच्छा कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। वो जो जब हम सुबह या तो नाश्ता नहीं करते या तो फिर अनहेल्दी नाश्ता कर लेते हैं, कोई चाय बिस्किट लोग ले लेते हैं, कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फिर एंड पे रिज़ल्ट ये होता है एनर्जी एकदम बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाती है। पूरा दिन आपको थकावट रहती है, डिजीनेस रहती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ क्या मसला आ रहा है। अच्छा मैं द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और उसमें वो एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो बता रही थी कि जो नाश्ता है ना वो सेवरी करना चाहिए और दिन भर जो मीठा खाने का बेहतरीन टाइम है ना वो आपके मील के बाद है, जब आप प्रॉपर मील लेते हैं। नाश्ते में आपको इतना मीठा नहीं लेना चाहिए। तो इज इट ट्रू? जी, दिस इज़ ट्रू, लेकिन उसमें ये कि हम उसको लेबल नहीं कर सकते कि नाश्ता सेवरी ही हो। आपने बैलेंस एक अच्छा हेल्दी नाश्ता करना होता है। इसमें बीइंग अ डाइटिशियन हम टेस्ट के ऊपर नहीं जाते कि स्वीट या सेवरी नाश्ता हो, आपका हेल्दी और बैलेंस नाश्ता होना चाहिए। लेकिन यस, स्वीट जो है वो आपने नाश्ते में कम लेनी, क्योंकि वही बात है, इस तरह से मैंने कहा जब आप सुबह इतना ज़्यादा मीठा खाएंगे ना तो एकदम से फिर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उस मीठे को बैलेंस करने के लिए, और फिर वो जब रेगुलेट करना शुरू करती है इंसुलिन तो वो एकदम से फिर आपकी शुगर जो है आगे जाके क्रैश करेगी और फिर वही आपको नींद आएगी, थकावट और सब चीज़ें होंगी। तो नाश्ते में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में रिलीज़ होएगी और फिर आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। ऑलराइट, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनसे भी सवाल लेते हैं। अकरम मौजूद है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम अकरम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सब ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल कीजिए। जी मैं ये प्रोटीन के बारे में पूछना चाह रहा था कि नाश्ते में हम मतलब कम कीमत में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है जी, प्रोटीन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हर कोई ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं वो एक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें प्रोटीन आप सस्ती ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। जिस तरह अगर आप अंडा अफोर्ड कर सकते हैं, एक उबला हुआ अंडा अगर आप डेली का ले लें तो वो एक बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा दालें जो है वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। वो भी नहीं कर सकते तो दूध, कौन सी दही। दालों के नाम? दाल आप मूंग मसूर की दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप दाल ले लें। इसके अलावा जो चने हैं वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो उस तरह से नहीं खाने, नान चने और ऊपर घी का तड़का और उस तरह से आपने कम ऑयल में घर में बना के जो चने वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। अगर घर में आप पनीर बना के रख लें तो उसका इस्तेमाल वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारे नाश्ते में? प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप समझ लें कि आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी पूरी बॉडी का वो प्रोटीन है। आपके ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे ज़ाहिर है डैमेज भी हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको दोबारा से अपनी सही फॉर्म में लाने के लिए प्रोटीन जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। आपकी बेशक वो स्किन है, आपके बाल है, हर चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है, तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी है। नाश्ते में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, स्लोली आपके ब्लड में रिलीज़ होगा, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मुनीरा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुझे गैंटी के मर्ज का मसला है, जोड़ों में दर्द है, पट्टों में दर्द रहती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूछना था। जी ठीक है।
अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसकी वजह जानना ज़रूरी है। अब जिस तरह इन्होंने कहा है कि दर्द रहती है, अब वो कब से, एक मेडिकल हिस्ट्री जो है वो जाननी ज़रूरी है कि कब से दर्द है, फिर क्या इनका ऐसा लाइफस्टाइल है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया हुआ होता है और कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, हड्डियाँ आपकी इतनी मजबूत नहीं होती हैं और वेट ज़ाहिर है आपने अगर बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया है। फिर फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर आप कोई वर्जिश नहीं कर रहे, कोई चलना फिरना नहीं, क्योंकि जितनी आपकी ये जो मोबिलिटी कम होगी, जितना आप बैठे रहेंगे तो वो मज़ीद आपकी ये जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए ख़तरनाक है। तो अपनी ओवरऑल डाइट, जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो मैंने इस तरह से कहा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं या उनके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है, तो अपनी डाइट में प्रोटीन जो है मुनासिब वो ऐड करें। और जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो किस तरह हमें पता अच्छा, चलती है? एक चीज़ यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है कि बच्चों में जो है ना वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और बड़ों में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ब्रेन डेवलप होने की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो डाइट या नाश्ते में प्रोटीन है वो ज़रूरी इसलिए है। और जो बड़ों की नाश्ते में प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने कहा मसल्स गेन करने हैं बड़ों ने, या फिर वेट जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए, या मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो प्रोटीन जो है वो बच्चों में और बड़ों में उसकी मिकदार भी डिफरेंट है और ज़रूरत भी डिफरेंट है। ठीक है, आपने ये बताया कि फ्रूट्स कौन से बेस्ट हैं? अच्छा, फ्रूट्स में अगर प्रोटीन के हवाले से आप पूछ रही हैं जी, तो नाश्ते के लिए प्रोटीन जो है वो आपको फ्रूट से नहीं मिलती अच्छी जो मिकदार, फ्रूट एक अच्छी सोर्स नहीं है प्रोटीन की। ठीक है। जो गोश्त है या दूसरी हमने ऑप्शंस बताई, अंडा, डेयरी, जो जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है वो वहाँ से। लेकिन फलों में आप बनाना या अमरूद जो है, एवोकाडो यहाँ पे तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्रोटीन उसमें से अच्छी, मतलब आप उसको बैलेंस करके लेना चाहते हैं तो ठीक दही के है, साथ बिल्कुल। आमना, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी, मसला यह है कि वो जो सुबह नाश्ते में कुछ लोग करते हैं 2-3 पराठे खा लेते हैं, ठीक है, तो वो कुछ लोग ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। वैसे नाश्ते में बेस्ट चीज कौन सी है? ठीक है जी, आमना क्विकली बता दें। नाश्ते में प्रोटीन ही बेस्ट है। आप ये जो कार्ब्स बेसिकली हैं, ब्रेड है या पराठा है या रोटी है, इसको कम से कम रखें। प्रोटीन जो है, जिस तरह हमने कहा, अंडा है, दूध, दही है, लस्सी है, उसका इस्तेमाल आप करें। ठीक है, अंडे का इस्तेमाल करें, दूध का, दही का, और कौन सी चीज़ें पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी चीज़ें जो है या बहुत ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ये नाश्ते में आपने अवॉइड करनी है ताकि आपका मैदा जो है वो पूरा दिन सही काम करता रहे। ठीक है आमना, हमारी डिस्कशन जारी थी प्रोटीन के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।